देखिए स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर गुचन को देखते हैं। वो जैसे ही नहाकर बाहर निकलता है, जाओकी आकर उसे पीछे से हक्कर लेती है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ मुझे। जाओकी कहती है हमारी शादी को कई महीने हो गए, फिर भी हम अलग रूम में सोते हैं। ग्रैंडमा को शक होगा, बट वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। फिर से मुझे ग्रैंडमा की धमकी दे रही हो? तुमने ग्रैंडमा की जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं मुझ पे हुक्म चलाओगी। वो कहते तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तो कहता है अगर तुम अपनी घटिया ट्रिक्स अपनाकर मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं करती तो शायद मैं तुमसे थोड़ा तमीज से पेश आ जाता। पर तभी मिस्टर गुचेन को जियान का फोन आता है। मैं बहुत बीमार हूँ, क्या मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? वो जाने लगा था। जाओकी कहती है प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो तुम मुझे जियान के लिए क्यों छोड़ रहे हो? कहता कितनी बार वार्न किया, मेरे और जियान के बीच में कुछ नहीं है, तो तुम्हें मिसेस गु की पोजीशन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। उसे धक्का मार के चला जाता है। पता चलता है हमारी फीमेल लीड ये सब नॉवल में पढ़ रही है। तो कहती है ये गुचन तो एक नंबर का खड़ूस है, उसे अपनी वाइफ की बिल्कुल फिक्र नहीं है, हमेशा मिस्ट्रेस के आसपास घूमता रहता है। और सबसे बड़ी बेवकूफ तो वो जाओकी है, उसे छोड़ के अपनी आराम से रिच लाइफ जिए। जब मनी हो तो एक लड़के के पीछे क्यों भागना? पर अचानक जादू से वो नॉवल में चली जाती है। इस सीन में वो सोती उसे टच कर रही थी। इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मिस्टर गुचन कहता है जाओकी तुम अपनी जिंदगी से तंग आ गई हो क्या? पर वो उसे देखे एकदम हैरान, और उसे याद आता है कि मिस्टर गुचन जाओकी को मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा और वहां जाके जाओकी पागल हो जाएगी। तो सोचती है यानी मैं नॉवल वर्ल्ड में आ गई, और उसके कहने पे एकदम से हाथ हटा लेती है। सोचती है असली वाली जाओकी की एंडिंग तो बहुत ट्रेजिक है, पर मेरे होते मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उससे कहती है जान से मिलने जा रहे हो? वो कहता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो कहती है सही कहा, मत बताओ, जहां तुम जाना वहां जाओ। वो सोचता है क्या ये आज मुझे रोकेगी नहीं? फिर जाओकी को सपना आता है कि मिस्टर गुचन और जियान रोमांस कर रहे होंगे, तो एकदम से उठ जाती है। डिस्गस्टिंग, मैं उस कमबैक के सपने को ले रही हूँ। और तभी जियान उसे मिस्टर गुचन के साथ फोटो सेंड करती है। कहती है अच्छा तो ये सच में इस जियान के साथ मजे कर रहा है, इस कमबैक का। मुझे जल्दी से इसे डाइवोर्स करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मॉडल एजेंसी वालों को कॉल करती है। जियान कहती ब्रदर गु तुम मुझे अपने घर लेके जा रहे हो, कहीं जाओगे गुस्सा ना हो। वो कहता है गु फैमिली उसके कंट्रोल में नहीं चलती। इधर हम बहुत सारे लड़कों को देखते हैं जो अपने सिक्स पैक दिखा रहे थे। जाओकी कहती है वाओ, गुचन के पैसों के साथ मजे लेना कितना मजेदार है, और सबके एप्स टच करके देख रही थी, ये वाले तो गुचन से भी ज्यादा हैंडसम है। जियान कहती है ब्रदर गु मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो कहता है तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो, उस लड़की से तो 100 गुना ज्यादा। अंदर जाओकी उन सारे मेल मॉडल के साथ मजे ले रही थी। वो उसकी मसाज और सर्व करने में लगे हुए थे, वो उसे खिला रहे थे और उनके साथ फुल्लो मजे ले रही थी। तभी मिस्टर गुचन जियान को वहां लेके आया था, और ये सब देख के हैरान जाओकी पकड़ी गई थी और कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मिस्टर गुचन कहते तुम पागल हो गई हो, मेरे घर में इतने सारे लड़कों को ले आई। जाओकी कहती नहीं, अगर इनके एप्स ना होते तो मैंने नहीं बुलाती। वैसे एक पूछता है ये चार आंखों वाला कौन है? गुचन गुस्से से कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। जियान कहती है ब्रदर को गुस्सा मत करो। दूसरा मेल मॉडल जाओकी को कहता है अच्छा तुम इसलिए इतने सैड हो क्योंकि तुम्हारे घर में मिस्ट्रेस है? जियान कहती है बकवास बंद करो, मैं मिस्टर गुचन को एज ए ब्रदर मानती हूँ, बीमार थी इसलिए मुझे ये लेके आया। मॉडल्स कहते हैं तो ऐसे तो हम भी जाओकी को सिर्फ सिस्टर मानते हैं, तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मिस्टर गुचन कहता है जाओकी तुम इन लड़कों को इसलिए लेके आई हो ताकि मेरी टेंशन मार सको, पर ऐसे तुम्हारे सपनों में भी नहीं होगा। जाओकी कहती है इनफैक्ट 2 और हैं, वो देखो। मिस्टर गुचन गुस्से में तो कहती है तुम बहुत गुस्से में हो ना कि तुम मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहते, जल्दी से डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो, पक्का मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। हैरान जियान खुश होती है। वो कहता तुम कौन होती हो मुझे डाइवोर्स देने वाली है? डाइवोर्स मैं तुम्हें दूंगा, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और उसे खींच के लेके जाने लगा था और जाके रूम में बेड पे पटक देता है। उसे अपना ब्लेजर निकालने लगता है। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? बट वो उसकी लेग पकड़ के खींच लेता है। वो कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मर्डर करना इलीगल है। मिस्टर गुचन उसके ऊपर चढ़ कहता है इलीगल? तुम्हें लड़के बहुत पसंद है ना, आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा, अब तुम्हें मेरा डर पता चलेगा। और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। सोचती है इसकी भी बॉडी है, पर इस टाइम मुझे ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए। जियान उनके गेट के बाहर खड़ी थी। सोचती है इसकी इतनी हिम्मत, ब्रदर को सड्यूस कर रही है। तो ग्रैंडपा कॉल कर देती है। शैन के घर पे बहुत सारे लड़कों को लेके आई है, इसलिए ब्रदर को बहुत गुस्से में है। मॉर्निंग में जाओकी सोचती है उस कमबैक की वजह से मेरे कितना दर्द हो रहा है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब उसके दोनों हाथ पकड़ के उसके क्लोज होने लगा था तो उसने अपने सिर से उसकी टकली भी मार दिया था। वो कहता है तुम्हारा सिर क्या लोहे का बना है? जाओकी कहती है मुझे तुम जैसे कमबैक को सबक सिखाना अच्छे से आता है। उसे मारने लग गई थी। क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। वो जाने लगी थी तभी 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं।
यंग लेडी हमारे साथ चलिए। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में घुटनों पे बैठो। वो कहती है क्यों, और सोचती है ये मिस्टर गुचन के ग्रैंडपा हैं, गू फैमिली में इन्हीं का ऑर्डर चलता है। पर पहले तो ये जाओकी के साथ काइंड थे, तो अब मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मॉम कहती है मिस्टर गू अपनी वाइफ का बिहेव देख, एक तो तुझे धोखा दिया, ऊपर से ग्रैंडपा की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही। जान कहती है ग्रैंडपा गुस्सा मत करो, इस जाओकी को जरूर उन जंगली आदमियों ने पटा लिया होगा। ग्रैंडपा कहती तुम इसकी साइड मत लो, जाओकी लास्ट बार पूछ रहा हूँ माफी मांगोगी या नहीं। इससे पहले मॉम जाओकी को मारती है, वो जानबूझ के नीचे बैठ जाती है और खुद के नोश कर रोने का नाटक करने लगती है। ग्रैंडपा मुझे माफ कर दो, आपको मुझे जस्टिस दिलाना होगा, ऐसे धोखा नहीं दिया, मैं तो इसे बहुत लव करती हूँ। मिस्टर गुजर मुझे छोड़ के इस जान से मिलने चला गया था, मुझे तो बस चेक करना था ये मुझे लव करता है नहीं करता, इसलिए मैंने उसे जेलस कराने के लिए ऐसा किया। ग्रैंडपा पूछते हैं जियान क्या सच है। वो कहती है नहीं तो मैं बीमार थी, इसलिए ब्रदर को मेरा ध्यान रख रहे थे। तो जाओकी ग्रैंडपा को उसकी फोटो दिखाती है। ग्रैंडपा इसने मुझे भेजी थी, ये जियान को पता है ना मैं इससे बहुत लव करती हूँ, इसलिए मुझे चिढ़ा रही थी, अब तो मेरे जीने की वजह भी नहीं बची। ग्रैंडपा जियान पे गुस्सा करते हैं। जियान कहती है ग्रैंडपा नहीं तो मैं इसे ब्रदर को की फोटो की भेजूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं तो इसके पास फोटो कहाँ से आएगी, इसने एडिट की होगी, क्या इसके पास इतना दिमाग है। और जाओकी को उठा के खड़ा करते हैं। गुचन खड़ा के देख रहा है, अपनी वाइफ को घर लेके जा, अगर तूने दोबारा किसी और के लिए अपनी वाइफ को छोड़ा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर गुचन सोचता है जाओकी अजीब बिहेव कर रही है, क्या मेरी वजह से। जान कुछ बोलने वाली थी पर वो कहता तुम जाओ। जाओकी देखती है उसके घुटनों पे चोट लग गई, सोचती है इसकी बॉडी कितनी वीक है, और चोट पे फूंक मारने लग गई थी। पर अचानक वो उसका पैर पकड़ लेता है तो कहती है क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे डर है कि तुम बाद में लंगड़ी होकर मुझे एम्बैरस करोगी। उसके आइसिंग करने लग गया था। वो कहती है तुम्हें फीवर तो नहीं है। वो कहता है बीमार तुम हो। और दोनों लड़ने लगे थे पर बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो दोनों नर्वस होकर एकदम दूर हो जाते हैं। वो कहता है कल शन फैमिली की पार्टी है तो तुम्हें भी चलना होगा। जाओकी कहती है मैं फ्री में नहीं जाने वाली, मुझे 5 लाख दो तभी जाऊंगी। वो अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहता है इसमें 1 मिलियन है, अच्छे से एक्टिंग करना। तो वो बहुत खुश होती है, कहती लगता है मिस्टर को इतना भी यूजलेस नहीं है, कम से कम इसके पास पैसा तो है। मेड जियान के लिए सूप लेके जा रही थी। जाओकी कहती यहाँ रख दो मैं उसे दे आऊंगी, और सोचती है इस जियान ने रियल वाली जाओकी को बहुत बुली किया था, तो आज बदला लेने की बारी आ गई है। के सूप में मेडिसिन मिला देती है, फिर रात में चुपके चुपके उसके रूम में आती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, वो नहीं उठती। ओह तो मेडिसिन ने अच्छा काम किया है, अपनी सीजन निकाल लेती है। मिस्टर गुचन बाहर उसका वेट कर रहा था, वो भाग कर आती है तो पूछता है तुम इतनी लेट कैसे हो गई। वो कहती है चलो जल्दी, पर घर में से जियान की चीखों की आवाज आ रही थी। वो पूछता है ये कौन है। तो कहती है हम लेट हो रहे हैं, और उसे पकड़ के ले जाती है। फिर वो बहुत तेज चल के जा रहा था, जैसी वो आती है पकड़ लेता है। वो कहती है इतनी करीब क्यों हो रहे हो। तो कहता है तुम गुस्सा नहीं हो, क्या तुम नहीं चाहती पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मिसेस गू हो, और ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है। वो कहती है तुम मेरे साथ गेम खेलोगे। उसकी मुंडी पकड़ के क्लोज कर लेती है। हस्बैंड मुझे किस करो ना। उसे दूर कर देता है, पागल हो गई हो। तो उसका हाथ पकड़ कहती है हस्बैंड तुम किस क्यों नहीं कर रहे, अगर तुम किस नहीं करोगे तो बाकी को पता कैसे चलेगा कि हम लविंग कपल हैं। और वो हाथ छोड़ा के चला जाता है तो हंसने लगी थी। फिर पार्टी में जाओकी की एंट्री होती है, सब लोग बातें बनाने लगते हैं, ये तो शन फैमिली की लेजिटिमेट बेटी है ना जिसे बाहर निकाल दिया था। जाओकी की स्टेप सिस्टर याना कर कहती है तू जंगली यहाँ पे क्या कर रही है। जाओकी उसको थप्पड़ मार देती है, तुझे तमीज से बात करना नहीं आता क्या। याना उसको थप्पड़ मारने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेती है और ड्रिंक लेके उसके मुंह पे फेंक के मारती है। अब तो होश में आ गई ना तू। यान कहती है तेरी गू फैमिली में शादी होगी इसका मतलब ये नहीं हमें नीचे दिखाएगी। पर मिस्टर गू तुझे भाव भी नहीं देता, वो जियान को लाइक करता है, इतना एक दिन तुझे बाहर फेंक ही देगा। जाओकी कहती है मेरे तो बाद में पता चलेगा, पर लगता है आज तू पिटना चाहती है, और उसके थप्पड़े पे जाने लगी थी। पर तभी वहां पर जियाना चाहती है। जियान कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, इसने मुझे मारा। जियान कहती है अगर मिस्टर गू को पता चला तुम बाहर जाके ऐसे लोगों को बुली करती हो तो वो बहुत गुस्सा होगा। पर जाओकी उसके क्लोज होकर अचानक से उसकी हेयर विग उतार देती है। जियान गंजी थी, अपना मुझ पाने लगती है, पर सब लोग उसे देख हैरान। जाओकी को हंसिया चाहती है तो कहती है तूने मेरे बाल काटे हैं ना, जल्दी से हेयर विग पहन लेती है। जाओकी उन दोनों को धक्का मार के वहां से चली जाती है। जियान यान से कहती है तुम जाओकी से बहुत नफरत करती हो ना, तो मैं तुम्हारी उससे बदला लेने में हेल्प करूंगी, और उसे प्लान बताती है। यान जाओकी से आके कहती है सिस्टर सॉरी पहले के लिए, ड्रिंक करके मुझे माफ कर दे। पर जाओकी से दोनों ड्रिंक लेकर उन दोनों को मिक्स करने लगी थी, और यान से कहती है तू चूज कर, दूसरी वाली मैं पी लूंगी। यान कंफ्यूज थी कौन सी वाली। जाओकी कहती है तो मैं चूज कर लेती हूँ, और एक ग्लास उठा के पी लेती है, पर वो अचानक बेहोश हो जाती है। यान उसे होटल रूम में ले आई थी। एक आदमी से कहती है इसके मजे लो। वो गुंडा बहुत खुश हो रहा था
यान सोचती है अब देखना पूरे शहर में तेरा मजाक बन के रह जाएगा। और जियान को कॉल करती है, मेरा काम हो गया, अब तुम अपना काम करो। तो जियान मिस्टर गू को बता देती है और मिस्टर गू बहुत गुस्से से होटल रूम में जा रहा था। फिर वो जैसे गेट खोलने वाला होता है तभी अंदर से जाओ की गेट खोल देती है। उसे देख के बंद करने लगी थी पर वो पूरा खोल देता है। वो पूछती तुम यहाँ कर रहे हो? वो कहता है ये मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो कहती है मैं थोड़ा टल्ली हो गई थी तो रेस्ट करने आई थी। मिस्टर गुचन कहता है अच्छा, मेरी भी तबीयत खराब है, मुझे भी अंदर जाके रेस्ट करना है। वो कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते। वो कहता है क्यों, तुमने क्या कांड कर रखा है? कोई लड़का छुपा रखा है? अंदर जाता है, ब्लैंकेट उठा के देखता है एक आदमी पड़ा है, उसका गला पकड़ने लगा था बट वो भी उसके बाल खींचने लगी थी, छोड़ मुझे। पर तभी बेड पे उस आदमी के साथ यान उठती है। वो सब हैरान। यान कहती है मिस्टर गू अच्छा हो तुम आ गए, तुम्हारी वाइफ तुम पे चीट कर रही है। जाओकी कहती है जरा खुद ध्यान से देख ले, चीट कर कौन रहा है? तो यान उस आदमी को देख के चिल्ला पड़ती है और कहती है इस जाओकी का इसके साथ चक्कर चल रहा था, ये मुझे फंसा रही है। जाओकी कहती है कहीं तुम भी मुझ पे शक तो नहीं कर रहे, तुम सच में पगलैट हो क्या? जियान कहती है जियान को मैं बचपन से जानती हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलती, कहीं जाओकी ने सच में कोई घटिया काम तो नहीं किया। जाओकी खुद के नोच के जानबूझ के रोने का नाटक करने लगती है। जियान से कहती है लिटिल सिस्टर तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे क्यों फंसा रही है? और यान उस आदमी के पिल्लो फेंक के मारती है, वो एकदम से उठ जाता है। और जाओकी से कहता है मैंने तुझे अभी सबक नहीं सिखाया, ऐसे उसके गुस्सा मारने वाला था। मिस्टर गूस का हाथ पकड़ के उसको भड़का देता है। जियान कहती है इसे ऐसे मत मारो, पहले इसकी बात तो सुन लो। और वो आदमी कहता है इस जाओकी ने मुझे सेड्यूस किया था, इसने बोला कि इसका हस्बैंड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने साथ सोने के लिए बुलाया था कि मुझे एक नाइट के 1000 देगी। मिस्टर गुचन कहता है जाओकी ये सब क्या है? वो कहती है पता है कितना मेरा दिल दुख रहा है, तुम्हारे साथ इतना टाइम हो गया रहते हुए, तुम्हें अभी तक मुझ पे भरोसा नहीं है। जियान कहती है पहले तूने मेल मॉडल बुलाए थे और ये सब, कैसे भरोसा करे तुझ पे? पर जाओकी जियान को साइड कर कहती है अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा भी नहीं है पर फिर भी एक बार मेरा टेस्ट तो देख लो, मैं ऐसे घटिया लड़के को चूज करूंगी, अगर मुझे चाहिए भी होगा तो कम से कम तुम्हारे जितने हैंडसम को ढूंढूंगी। मिस्टर को कहता है बात तो सही है, क्या बोल रही हो तुम? बट वो गुंडा कहता है अब मुझे अगली बोल रही है, पहले तो मेरे साथ मजे कर रही थी। जाओकी कहती बकवास करना बंद कर, और वहां जाने लगी थी। पर मिस्टर गुचन उसका रास्ता घेर लेता है, मैं गिल्टी फील नहीं हो रहा। जाओकी कहती है कभी कभी तो मुझे शक होता है तुम इस बुद्धू दिमाग के साथ गू ग्रुप के प्रेसिडेंट कैसे बन गए। चलो जो भी हो, यान का भांडा फूटने वाला है। तभी बॉडीगार्ड्स आके बताते हैं कि यान ने जाओकी को जो ड्रिंक दी थी उसमें नशा मिला हुआ था। इसे प्रूव हो जाता है कि यान ने जाओकी को फंसाया। मिस्टर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो गुंडा उसके पैरों में गिर जाता है, मुझे इस यान ने ऐसा करने को कहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर गुचन कहता है और यान तुम अब से मेरा गू ग्रुप तुम्हारे शेन ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम बैंकरप्ट नहीं हो जाती। और जाओकी को ले जाता है। यान जियान का नाम बताने वाली थी तो जियान कहती है गुचन बहुत गुस्से में है तो मेरा नाम मत लेना वरना तुम्हारी शेन फैमिली सच में बैंकरप्ट हो जाएगी। और फिर जाओकी से कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे मिस्टर गू को तुम्हें यहाँ पकड़वाने के लिए नहीं लेके आना चाहिए था। मिस्टर गू मैंने इसे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था, प्लीज इसे मुझे माफ करने को बोल दो। अपनी हेयर भी कटा के बताती है इसने मुझे गंजा भी कर दिया। मिस्टर गू को भी हंसी आ जाती है, अब पता नहीं जाओकी मेरे साथ क्या करेगी। वो पूछता है सच में तुमने किया? तो कहती है इसके पास क्या प्रूफ है कि मैंने किया है? मिस्टर गू कहता है कोई बात नहीं, बाल ही तो है, दोबारा जाएंगे। जियान कुछ बोलने वाली थी तो कहता है मैं डॉक्टर से तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट करा दूंगा। जाओकी सोचती है उस गंजी जियान को देख के भी इसने कंट्रोल कर लिया, लगता है ये उसे सच में लव करता है। मिस्टर गुचन सोचता है ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, कहीं जेलस तो नहीं हो रही। कहता है गलत मत समझना। कहती है मैं समझ रही हूँ तुम्हारा ट्रू लव, और चली जाती है। सोचता है ये कितनी जिद्दी है। तभी मिस्टर गू को कॉल आता है, अंपा ने बोला है तुम अपनी वाइफ को लेके उनके घर मिलने आओ। वो देखता है वो मजे से पड़ी फोन चला रही है। कहता है तुम्हें मेरे साथ ओल्ड हाउस में चलना होगा। कहती है यानी वहां जाके तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के सामने कपल होने का नाटक करना पड़ेगा, तो अगर एक भी गलती हो गई तुम तो एक्सपोज हो जाओगे। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है हम डाइवोर्स तो अभी कर नहीं सकते, तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हारा काम करूंगी। वो कहता है ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें खाना खाने बुलाया है, उसके बदले में तो तुम्हें 50 मिलियन दूं। कहती है इतना तो बनता है, आओ किसी और को ढूंढ लो। कहता है तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेती? तो बड़बड़ाने लगी थी, मेरे पास अच्छा खासा इतना बड़ा बैंक हो तो क्यों जाऊं मैं। कहती है 50 मिलियन तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, दे दो चुपचाप। वो गुस्से में था तो उसकी उंगली में काट के जबरदस्ती उसके ब्लड से फिंगरप्रिंट करा लेती है। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, एकदम मान गए। वो कहता तुम्हें पैसे मिल गए ना तो अच्छे से काम करना, और अपनी चोट वाली उंगली चूसने लगा था जबकि वो खुश हो रही थी मिलियंस। और फिर उसे ग्रैंडपा घर लेके जाता है तो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। मेरे और जाओ के बीच में बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर वो गुस्से में उसने तीतली पकड़ा और उसके भी नोच देती है। इसने सही बोला ग्रैंडपा। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ इसे? तो कहती है लगता है बेड ज्यादा हार्ड था, बेचारे की कमर दुख रही है। ग्रैंडपा हंसने लगे थे, तेरे ग्रैंडमा ने तेरे लिए मेडिसिन बनाई है,
वरना लड़कों को कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। उनके चाहते वो उसे घूरता है। तभी वहां पर अंकल आ जाता है। जाओ की सोचती है ये मिस्टर गुचन का सेकंड अंकल है। स्टोरी में मैंने पढ़ा था ये प्रॉपर्टी के लिए मिस्टर गुचन से फाइट करना चाहता है। मिस्टर गुचन अंकल के साथ हैंडशेक करने लगा था पर वो उसका हाथ दूर कर देता है। मिस्टर गुचन कहता है हम ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे हैं तो अच्छा होगा तुम तमीज से पेश आओ। अंकल कहता है तू ग्रैंडपा का प्यारा ग्रैंडसन जो है उनके कहने पे शादी भी कर ली। पर जाओ की हंस रही थी तो पूछता है तुम क्यों हंस रही हो। वो कहती है सॉरी अंकल, तुम्हें देखने के बाद मुझे एहसास हो गया कि कोई इतना अगली तक हो सकता है। अंकल गुस्से से उसको थप्पड़ मारने वाला था। मिस्टर गुचन हाथ पकड़ लेता है। जब वो देखती ग्रैंडपा उधर ही आ रहे हैं तो वो जानबूझ के अंकल का हाथ पकड़ के खुद के मार लेती है और गिर जाती है, रोने लगती है। अंकल तुम मिस्टर गुचन को जितनी मर्जी नफरत करो पर तुम ऐसे मुझे मार नहीं सकते। ग्रैंडपा कहते हैं अंकल से ये सब क्या चल रहा है। अंकल कहता है मैंने तुझे कब मारा, मैं जैसे मारने वाला था। पर ग्रैंडपा कहते बस कर। भले ही जाओ की ज्यादा समझदार नहीं है पर वो बुद्धू भी नहीं है। सोचती है ये मेरी तारीफ कर रही है इंसल्ट। ग्रैंडपा कहते तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो अंकल को सबके सामने तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। और मिस्टर गुचन तू खड़ा देख रहा था, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो वो हंस के जाने लगते हैं। अंकल आकर जैसे खाने लगा था ग्रैंडपा कहते हैं तुम कुछ भूल रहे हो। वो कहता आप सच में चाहते हो मैं छोटों से माफी मांगू। ग्रैंडपा कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे जाओगी को मारने की, वो हमारी फैमिली है तो माफी मांग। तो अंकल कहता है सॉरी और गुस्से से उठ के चले जाता है। कहती है मैंने तुम दोनों के लिए सूप बनाया है। वो दोनों थैंक यू करके पीने लगे थे तो कहती हैं हाँ फिर जल्दी मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड देना। जाओ की पीते हुए एकदम रुक जाती है। मिस्टर गुचन कहता है अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। वो सोचती है तो पैसों के लिए पी लेती हूँ। पर वो सूप पीते दोनों बेहोश हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते लगता दोनों थक गए, इन्हें रूम में छोड़ाओ। उन दोनों को सूप का असर होना स्टार्ट हो गया था। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। मिस्टर गुचन जैसे उसे देखता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो पूछती है क्या कर रहे हो तो कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। और फिर उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगा था। वो हैरान और उसे धक्का मार देती है यू स्कम्बैग, वो मेरी फर्स्ट किस थी। और वो बहुत नशे में था। कहती है लगता तुमने सारा सूप पी लिया था। तो सोचती है मैंने बस सूप पीने का नाटक किया था, वॉशरूम में जाके सारा पलट दिया। अच्छा वो बच गई वरना तो ये मुझे हाथ छोड़ता ही नहीं। दोनों मेड्स गेट पे खाना लगा के सुन रही थी तो सोचती है ग्रैंडपा ने हम पे नजर रखने में भेजे हैं। और कहती है मिस्टर गुचन लगता है हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी। और जानबूझ के बेल्ट मारने लगती है। वो कहता तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, मुझ पे थोड़े दया करो। तो कहती है और तेज बोलो और चिल्लाओ। तो वो बड़बड़ा रहा था प्लीज धीरे करो बहुत दर्द हो रहा है। मेड्स ये सुन के हंसती हुई भाग जाती है। वो कहती है फाइनली चली गई, मार मार के मैं भी थक गई थी, मुझे 5 मिलियन और एक्स्ट्रा मांगने चाहिए थे। और जैसे अपने पैर फैलाती है गलती से उसे किक हो गया था और वो बुड़क के बेड से नीचे। एकदम हैरान। मॉर्निंग में बेचारे कमर दुख रही थी। कहता है तुमने कहा कल रात में बेड से गिर के रात भर नीचे सोता रहा तो तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की थी। जाओकी कहती है वो मैंने कल रात थोड़ी आवाज सुनी तो थी पर मैं सो गई थी। वो कहता कहीं तुमने मुझे जानबूझ के धक्का तो नहीं मारा। कहती है जल्दी चलो ग्रैंडपा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे हैं। ग्रैंडमा कहती तुम दोनों इतनी जल्दी उठ गए, थोड़ा और रेस्ट कर लेते। मिस्टर को कहता मुझे जल्दी उठने की आदत है। पर उसे दर्द में देख ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारे जैसे यंग लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इतने भी वाइल्ड मत बनो। हंसने लगे थे। वो पूछता है ग्रैंडपा का क्या मतलब है। कहती है पता नहीं। फिर ब्रेकफास्ट करके वो जाने लगा था। ग्रैंडमा कहती रुको और मेरे को ऑर्डर देती हैं वो लाना। जाओ की सोचती है या तो मुझे कोई खानदानी ब्रेसलेट या नेकलेस मिलने वाला है। पर मेड सूप ला के देती है। ग्रैंडमा कहती है ये टॉनिक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जल्दी पी लो इसे। जाओकी तुम्हें नहीं, ये सिर्फ गुचन के लिए है। तो थैंक गॉड बच गई। तो गुचन कहता है ग्रैंडमा मुझे भी नहीं पीना। ग्रैंडमा कहती है पीना पड़ेगा। जाओकी सोचते अच्छा मुझे कोई खानदानी चीज नहीं मिल रही वरना उसके बदले मुझे भी सूप पीना पड़ता। कहती है अब मैं चलती हूँ। हस्बैंड अच्छे से पीना, आखिर तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। वो चली जाती है। वो कहता है मैं भी इसके पीछे जा रहा हूँ। तो कहते हैं पहले पी। जाओकी बाहर आती देखती है अंकल मिस्टर गुचन की कार में कुछ कर रहा है। तो अंकल से कहती है तुम सुबह सुबह किससे डरते फिर रहे हो। अंकल सोचता है लगता है इसने मुझे कार में गड़बड़ करते देखा नहीं, इस स्टूपिड जाओकी को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा और चला जाता है। जाओकी सोचती है मुझे स्टोरी याद है इसने मिस्टर गू की कार में गड़बड़ की थी जिसकी वजह से मिस्टर गू का एक्सीडेंट हो गया। पर फिर सारी गू फैमिली ने रियल वाली जाओकी पे आरोप लगाया था। अंदर जाने लगी थी। मिस्टर गुचन कहता है जल्दी चलो मेरे साथ। तभी ग्रैंडपा पीछे पीछे आ जाते हैं सूप लेकर। मिस्टर गुचन कहता है जल्दी कार में बैठो। वो कहती है तुम ये कार नहीं चला सकते। इतने में ग्रैंडपा जाते हैं पहले टॉनिक सूप पी। वो कहता है ग्रैंडमा मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कल रात तुमने इतनी मेहनत की है, अगर अपनी बॉडी को रिपेयर नहीं करोगे तो दोबारा हैंडल नहीं कर पाओगे। मिस्टर गुचन हैरान कल रात क्या हुआ था। वो कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें ग्रैंडमा की बात मान के सूप पी लेना चाहिए। मिस्टर गुचन सारा सूप पी जाता है। उसे इशारा करती है बेहोश हो जाओ। तो वो उसके ऊपर गिर के बेहोश होने का नाटक करने लगता है। जाओकी कहती है ग्रैंडमा ये बहुत थक गया है, इसे नींद आ रही है।
क्यों ना दूसरी गाड़ी दे दो, हमें ड्राइवर छोड़ाएगा। ग्रैंडमा कहती है ओके। अंकल कहता है मिस्टर गू की कार है तो दूसरी कार की क्या जरूरत है। जाओकी कहती है मिस्टर गू को पसंद नहीं कोई उसकी कार चलाए, ड्राइवर उसकी कार कैसे चला सकता है। ग्रैंडमा कहते हैं हाँ तुम दूसरी कार ले जाओ। उन्हें दूसरी कार से लेके जा रहा था। जाओकी कहती है तुम कितने भारी हो, अब नाटक करना बंद करो। उसे देखने लगा था तो कहती है ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैं अपनी एक्टिंग सेल करती हूँ, बॉडी नहीं। वो कहता है मैंने तो कल रात बहुत अच्छे से बिहेव किया था। तो ग्रैंडमा ग्रैंडपा का क्या मतलब था, कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो कहती तुम्हें सच में जानना है तो खुद को जरा कंट्रोल करके रखना। मिस्टर गुशन कहता है ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं कंट्रोल में नहीं रख सकता। फिर वो उसे रात वाली वीडियो दिखाती है, बोल रही थी और चिल्लाओ, और वो उसे वीफे वीफे बोल रहा था। जल्दी से फोन छीनने लगता है, अभी डिलीट करो। वो कहती है मैं पागल थोड़ी ना इतनी इंपॉर्टेंट चीज डिलीट करूंगी। वो कहता डिलीट कर रही हो नहीं कर रही हो, और उसे जबरदस्ती फोन छीनने लगा था और वो उसे दे नहीं रही थी। न जाने में वो उसके कान के पीछे निशान देख लेता है तो कहता है तुम्हारे बर्थमार्क कहाँ से आया। जाओकी कहती है कौन सा बर्थमार्क, बचपन में देखते हैं। गुशन ने पूछा था ये तुम्हारे कान के पीछे क्या हुआ है, गुंडों ने चोट मारी। वो कहती पागल ये बर्थमार्क है, मेरे बचपन से है, गुंडों ने ढूंढते आ रहे थे तो उसे छुपाने लगती है, तुम यही रहना मैं गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। तो वो सोचता है इसे तो पता भी नहीं इसके कान के पीछे बर्थमार्क है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तुम दोनों को आते देख यान कहती है ब्रदर को तुम आ गए, तुमने तो बोला था सिर्फ एक दिन के लिए। जाओकी कहती है बेचारी कितनी सैड है, इसे कंफर्ट करो। वो कहता है मेरे जियान से वैसा रिलेशन नहीं है। तो कहती है तुम्हारा जो भी रिलेशन हो मुझे क्या, मैं पैसों के लिए काम करती हूँ। आगे करके जाने लगी थी। यान कहती है ब्रदर गु पता है मेरे बाल आने लग गए। वो हंस पड़ती है और कहती है लगता है इस बार टकली की अच्छी फसल होगी, काटने में मजा आएगा। कि गुचन भी हंस पड़ा था और फिर कहता तुम्हारा बर्थमार्क फेड क्यों हो गया। जियान कहती है बर्थमार्क वो तगली था ना, मैंने डॉक्टर से मेडिसिन लेके फेड करवाया है। और उसके जाने के बाद सोचती है कहीं से शक तो नहीं हो गया। इधर जियान से हेल्प मांगने आती है, मेरी शन फैमिली को बैंकरप्ट होने से बचा लो। जियान कहती है तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर जाओकी से बात करनी चाहिए, और सोचती है जब जाओकी शन फैमिली वालों की हेल्प करेगी तो मिस्टर गुचन को गुस्सा जाएगा। इसी बात का फायदा उठाकर मैं उसे गू फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। शन फैमिली वाले बहुत गुस्से में थे। जैसी यान आती है डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं। यान कहती बैंकरप्ट होने से बचने का एक रास्ता है। डैड कहते हैं डॉक्टर मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो कहती है सर्टिफिकेट्स में तो मेरा कोई डैड नहीं है। डैड गुस्से से मारने वाला था पर मॉम रोक देती है, हमें तेरी हेल्प चाहिए, मिस्टर गू को बोल कि वो शन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे। जाओकी कहती है तो गुचन के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। वो कहते हैं हमने ट्राई किया था, नहीं हुआ तभी तो तेरे पास आए हैं, क्या तुम्हारी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती। वो सोचती है ये रियल वाली जाओकी की वही फैमिली है जो उसे बोली करती थी, और कहती है तो हो जाओ बैंकरप्ट। गुस्से में तो कहती है अगर शन कंपनी को बैंकरप्ट नहीं कराना तो मुझे वापस दे दो, वैसे भी उस कंपनी में आधे से ज्यादा मेरी मॉम ने इन्वेस्ट किया था, तुमने तो मेरी स्कूल फीस तक नहीं दी, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। अगर तुम लोग बैंकरप्ट हो गए तो भूखे नहीं मरोगे, भीख मांग सकते हो। वो कहते हैं इतनी हिम्मत, मैं तेरा बायोलॉजिकल डैड हूँ। तो कहती है जब भीख मांगने आओ हमारे गेट पे भी आ जाना, हमारा बहुत सारा खाना बच जाता है। जान सोचती है ये तो मेरा प्लान ही पलट रही है, और कहती है ब्रदर को देखो ना जाओकी कितनी बुरी है। डैड गुस्से में उसको थप्पड़ मारने वाले थे। मिस्टर गुचन कहता रुको, वो फैमिली में आकर मेरी ही वाइफ को बुली कर रहे हो। तो क्लोज कर कहता है मैं अभी जिंदा हूँ। वो कहते तुम गलत समझ रहे हो। वो कहता अच्छा मैंने सब सुन लिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आओ, मेरी वाइफ को परेशान क्यों कर रहे हो, लगता है तुम्हें कल ही बैंकरप्ट कर देता हूँ। डैड कहते प्लीज ऐसे मत करना, हमें चांस दे दो। वो बॉडीगार्ड्स को बोलकर उन सबको बाहर फेंकवा देता है। बाकी कहती है एक्टिंग बढ़िया की है तुमने। जियान यान की हेल्प नहीं कर रही थी तो यान कहती है मुझे ये सब जियान ने करने को कहा था। जियान कहती बोडीगार्ड से पकड़ के ले जाओ। बाकी कहती है ऐसे क्यों लग रहा है जियान तुम्हारी फट रही है। गुचन कहता है क्या मतलब था उसका। जियान कहती है मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं भला जाओकी को हट क्यों करूंगी। जाओकी कहती है अच्छा पर तू तो गुचन को लाइक करती है। जियान कहती है मैं नहीं करती। गुचन कहता है अब तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है तो अच्छा होगा तुम जल्दी हमारे घर से चली जाओ, और जाओकी को ले जाता है। तो जियान इतना गुस्से में थी कि अंकल के साथ जाके हाथ मिला लेती है, और दोनों प्लान बना रहे थे। इधर जाओकी मजे से गेम खेलने पे लगी हुई थी। मिस्टर गुचन आकर उसका फोन छीन लेता है तो कहती है वापस करो। वो कहता रुको मुझे कोई बात करनी है। जियान ने हम दोनों को डिनर पे बुलाया है ताकि वो तुमसे माफी मांग सके। वो कहती है मुझसे माफी, पागल हो गई है क्या वो कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, जियान इतनी बुरी नहीं है। वो कहती है तो तुम अंधे हो, फोन वापस करो। वो कहता नहीं दूंगा जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। वो कहती है ओके मैं जाऊंगी, बस बदले मुझे पैसे भी दे देना। जियान अंकल के साथ प्लान बना रही थी। वो दोनों जैसे वहाँ पे आते हैं कोई भी नहीं था, पर तभी वहाँ पर जियाना जाती है और ग्लास में वाइन करके कहती है जाओकी मुझे पहले के लिए माफ कर दो। मिस्टर गुचन धीरे से कहता है जियान ने मेरी जान बचाई थी तो तुम भी मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें नाम दूंगा। सोचती है जान बचाई, जाओकी ने बचपन में गुचन को बचाया था, पर इस जियान ने झूठ बोल के इसी बात का फायदा उठाकर इसके क्लोज हो रही है। पर अगर अभी मैं इसे बताऊंगी शायद इसे यकीन ना आए, किसी और टाइम पे बताऊंगी।
और जियान से ड्रिंक लेके पी लेती है। जियान जानबूझ के मिस्टर गुचन के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। सॉरी, गलती से हो गया। वो कहता कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम जाके साफ कर लूंगा। जियान कहती है मैं उसे टॉवल दे के आती हूँ, तुम यहीं रहना। जाकी सोचती है इतने प्लेन सरफेस पे भी कैसे गिर गई है, पर जियान बाहर से गेट बंद करके चली जाती है और दूसरे वाले रूम में अंकल से आके कहती है मिस्टर गुचन वॉशरूम में है, तुम जल्दी जाओ, और रूम नंबर एक्सचेंज कर देती है। अंकल को देख जाकी हैरान, तुम? वो कहता डरो मत, अंकल तुम्हारी हेल्प करने आया है। चाकू निकाल लेता है। मिस्टर गुचन अंदर आता है। जाकी कहाँ गई? जियान कहती है वॉशरूम में। वो कहता तुम्हें क्या हुआ, पसीने क्यों छूट रहे हैं? तो कहती है कुछ भी तो नहीं, तुम ये ड्रिंक पियो। कहता है तुम ठीक तो हो ना, काम क्यों रही हो? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और गेट बंद करने चली जाती है। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगे थे तो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहता क्या कर रही हो? तो कहती है मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ना मत। वो हाथ छुड़ा कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मैं तुम्हें सिस्टर मानता हूँ, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है। वो कहती है पर मुझे तुम्हारी सिस्टर नहीं बनना, मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है। पर वो उसे दूर कर देता है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, पर लगता है अब तो हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। जियान कहती क्यों, तुम उस जाओकी को लाइक करते हो? कुछ नहीं बोलता। तो कहती है तुम सच में उसे लाइक करते हो, पर तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। वो कहता है क्या मतलब तुम्हारा? तो कहती है मैंने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और अब तुम बेहोश होने वाले हो। ये क्या, नशा तुम पे असर क्यों नहीं कर रहा? पर उसका खुद का सिर चकराने लगता है। जब वो गेट बंद करने गई थी मिस्टर गुचन ने ड्रिंक चेंज कर दी थी। वो कहता है जैसे मैं अंदर आया मुझे तभी कुछ गड़बड़ लगी थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे नशा देने की कोशिश की। वो कहती है फिर क्या हो गया, मैंने नशा पी लिया तो तब भी जाओकी तुम्हारी नहीं हो सकती। वो कहता है जाओकी कहाँ है? तो कहती है मैं नहीं बताऊंगी, और बेहोश हो जाती है। और आवाज सुन मिस्टर गुचन भागता है, पर पता चलता है जाओकी ने तो अंकल को पीट दिया। वो घुटनों में बैठा रो रहा था। मिस्टर गुचन भाग के आता है तो कहती है तुम अब आए हो, कहीं तुम्हारे जियान के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? कहता है ये बकवास मत करो, और सोचता है मुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। कहता है प्लीज मुझे बचा ले, तेरी वाइफ मुझे मारने वाली है। जाओकी कहती है मुझ पर आरोप लगा रहा। मिस्टर गुचन कहता है इसे जाने दो। वो कहती है तुम इसे बचा रहे हो? तो कहता है ये गू फैमिली का मेंबर है, तो इसे ग्रैंडपा ही हैंडल करेंगे। कहती ठीक है, तो उठ के जाने लगी थी, फिर वापस आने लगती है। अंकल डरने लगा था, अब क्या हुआ? तो कहती है आगे से मुझसे दूर रहना, वरना तू बहुत पिटेगा। उनके साथ चली जाती है, पर अंकल गुस्से से गुंडों कॉल करता है, आज दोनों को जान से मार देना। मिस्टर गुचन पूछता है तुम्हें सच में चोट लगी, तुम ठीक हो? तो कहती है उसके जैसा भूंदू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके जैसे कितनों को हैंडल कर लूंगी। उसके एयर को टच करने लगा था तो कहती है फिजिकल टच नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें अलग से पैसे देने होंगे। वो कहता है तुम हमेशा पैसों के पीछे पड़ी रहती हो। तो उसकी क्लोज होने लगती है। वो सोचता है कहीं से पता तो नहीं चल गया मैं इसे लाइक करता हूँ। जाओकी कहती है आज तुम्हारी हरकतें अजीब लग रही हैं, बताओ तुमने क्या गलत काम किया है? वो कहता है तुम मुझे वैसे समझती हो? तो कहती है तो बताओ जियान के साथ कैसे डील करोगे? वो कहता पता नहीं, उसने मेरी जान बचाई थी, समझ नहीं आ रहा। तो कहती है वो झूठ बोल रही है, तुम्हारी जान बचाने वाली मैं हूँ। हैरान, तुम? बचपन में मुझे किडनैपर ने किडनैप कर लिया था, पर सब बता रहे हैं कि जियान ने मुझे बचाया था। जाओकी कहती है किडनैपर ने हमें खाना नहीं दिया था, तो मैंने तुम्हें अपना लॉलीपॉप दिया था, याद है? जब मेरे डंडा मारने वाले थे तुम मुझे बचा रहे थे। मिस्टर गुचन कहता है यानी वो छोटी बच्ची तुम थी? खुश होता है, उस जियान ने मुझसे इतना झूठ बोला, अब तो वो पक्का नहीं बचेगी। रही बात तुम्हारी, उसकी क्लोज होने लगा था। वो कहती क्या कर रहे हो? वो उसे किस करने वाला था, बॉटल आती थी, उसे बचाने लग जाता है। ये गुंडे होते हैं जो उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। जाओकी कहती है चलो पहले इन दोनों से डील कर ले, और फिर क्या दोनों गुंडों को धोने स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ने मिलकर सारा गुंडों को धो दिया था। मिस्टर गुचन कहता तुम ठीक तो हो ना? एक गुंडा भागकर आके जाओकी की चाकू मारने लगा था, तो मिस्टर गुचन आ जाता है आगे, जिससे उसके चाकू लग गया था। जाओकी गुंडे किक कर देती है, ब्लड देख जाओकी रोने लगती है। वो कहता रो मत, मैं ठीक हूँ, और उसकी आइज बंद। वो कहती है तुम मर नहीं सकते, उठो, और उसे हॉस्पिटल ले आई थी। तो कहती है जल्दी उठो, वरना मैं तुम्हारे पैसों से बहुत सारे मेन मॉडल्स को ऑर्डर कर लूंगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, नहीं इसकी मेरी वजह से हालत हुई है, तो मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? ग्रैंडमा मॉम को देखती है, रोने लग जाती है। हस्बैंड तुम चले गए, मेरा क्या होगा? हम पूछती है मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर कहता है थोड़ी सी चोट लगी है, होश में आने वाला होगा। मैं कहती तुमने सुना? ये ठीक है, रो मत। तभी मिस्टर गुचन की आइज खुलती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसे रेस्ट करना था इसलिए वो सब बाहर जाने लगे थे, पर वो कहता है जाओगी रुको। वो उसे पकड़ के बैठाती है तो उसके क्लोज होने लगा था। वो कहती है क्या कर रहे हो? तो कहता है तुम ब्लश कर रही हो। वो देखने लगी थी तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, मुझे लगता है तुम हैंडसम हो तो कुछ भी करोगे। उसका हाथ पकड़ के अपने टच करने लगा था। सोचती है ये तो बीमार होकर और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मिस्टर गुचन कहता है अच्छा होगा हम दोनों नाटक करना बंद करें। एकदम से दूर कहती है मैं बस तुम्हें अपना एटीएम समझती हूँ, मेरी बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश मत करो, यू शेमलेस। कहता है मैं शेमलेस हूँ? क्लोज आने लगता है। अभी मैं जब सो रहा था तो कौन बोल रही थी कि मेरे पैसों से मेल मॉडल्स को ऑर्डर करेगी? तुम इतना तेज से रो रही थी कि बहुत क्लोज हो जाता है, तो मैं कैसे न सुनता। दूर कर कहती है तुम जब पहले उठ गए थे तो मुझे एम्बैरेस क्यों कर रहे हो? मिस्टर गुचन कहता है प्लीज हम नाटक करना बंद करें। वो कहती है ओके
नहीं, कहता है तुमने अभी तो हाँ की थी, तुम मुकर नहीं सकती। वो भागने लगी थी पर उसे दर्द में देख कहती है डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, और वो उसका हाथ पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। उसे किस करने वाला था तो कहती है अगर तुम अभी मुझे छोड़ दो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें चांस दे सकती हूँ कि तुम कैसे परफॉर्म करोगे, और अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया तो मैं रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। वो कहता ओके डील। जैन कहती है ब्रदर गु, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना। वो कहता मुझे टच मत करो, मेरी फैमिली है। जाओकी कहती है तुम एक्टिंग में बहुत अच्छे हो। जियान कहती है मैंने तुम्हारे बचपन में जान बचाई थी, प्लीज इस वजह से मुझे छोड़ दो। कहता रियली, और कितना झूठ बोलोगी। और तभी पुलिस से जाती है और जियान को अरेस्ट करके लेके जाने लगती है। जियान कहती है ऐसा नहीं हो सकता, स्टोरी तो ऐसी नहीं थी। जाओकी हैरान और उसी की बात को याद कर रही होती है। ये क्या मतलब था जियान का। गुशन पूछता है तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है क्या मैं तुम्हारा भरोसा कर सकती हूँ। वो कहता है हमने इतना कुछ सहा है तो भरोसा क्यों नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं रियल वाली जाओकी नहीं हूँ, क्या तुम तब भी मुझे लाइक करोगे। वो हैरान क्या मतलब। तो कहती है मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ। वो कहता है तुम्हारा मतलब कि ये बॉडी जाओकी की है पर आत्मा किसी और की। जाओकी कहती है तुम हैरान क्यों नहीं हो रहे हो। कहता है मुझे शक तो पहले से हो रहा था, अचानक से तुम्हारा बिहेव क्यों बदल गया, तुम्हें इसी वजह से तो लाइक करता हूँ। वो कहती है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी असिस्टेंट उसे पेपर्स ला के देता है। वो पूछती है ये क्या है। तो कहता है शेन ग्रुप के शेयर ट्रांसफर पेपर, अब मैं शेन ग्रुप तुम्हारे नाम करता हूँ। जाओकी एकदम हैरान थी। तभी उसे यैन का कॉल आता है जो कहती है मैंने तुझे दे दी, तो डैडी को जेल क्यों भेज रही है। जाओकी कहती है ये उसी के कर्मों का फल है। जैन कहती नहीं स्टोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो जाओकी एकदम हैरान। गुचन कहता है चिंता मत करो, मेरे होते को तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। वो कहती मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहिए। जब वो सो रही थी उसे सपना आता है कि उसे पागलखाने में बंद करके नर्स उसे बुली कर रही है। तभी वो सपने से उठ जाती है। जियान को देख कहती है तू यहाँ, तुझे तो जेल में होना चाहिए। जियान कहती है मुझे पता तू मुझे पसंद नहीं करती पर जेल भेजने की बद्दुआ नहीं दे सकती। तो जाओकी गुस्से से उसके बाल खींचने लगी थी। तभी मिस्टर गुचन आ चाहता है तुम पागल हो गई हो क्या। जाओकी कहती है यानी सपना नहीं है। तो मिस्टर गुचन से कहती है तुम इसकी साइड ले रहे हो, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी। कहता क्या बड़बड़ा रही हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और थप्पड़ मारने वाला था पर रुक जाता है और सोचता है ये मुझे हो क्या रहा है, मुझे अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। जियान कहती है इसने कल बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुला के तुम्हें परेशान किया था। जाओकी हैरान मेल मॉडल्स, मैं फिर से स्टोरी की स्टार्टिंग में पहुंच गई। फिर ग्रैंडपा उन्हें अपने घर बुलाते हैं और जाओकी को डांटने लगते हैं गू फैमिली मॉम की इतनी घटिया हरकत की। मॉम कहती है गुचन इसने तुझ पे चीट किया है और तुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ग्रैंडपा उसे घुटनों पर बैठने कहते हैं पर वो बैठ ही नहीं पा रही थी और सोचती है ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मैं नीचे क्यों नहीं बैठ पा रही हूँ। कहते बॉडीगार्ड से घुटनों को बल लाओ। बॉडीगार्ड उसे पकड़ते हैं। मिस्टर गुचन सोचता है इसे ऐसी हालत में देख के मुझे क्यों दर्द हो रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें पता भी तुमने क्या गलती की है। वो कहती है गलती मैंने नहीं गुचन ने की है, आधी रात में सड़ी हुई जियान को मिलने गया था। सोचती है ये मैं क्या बोल रही हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं जियान ने मिस्टर गुचन की जान बचाई है, वो बीमार थी उसे मिलने भी चला गया तो क्या हो गया। जाओकी कहती बुड्ढे वो तेरा ग्रैंडसन है इसलिए तुम उसका साथ दे रहे हो। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में सोचती है ये मुझे हो क्या रहा है, अपने आप शब्द निकल रहे हैं। फिर ग्रैंडपा स्टिक मंगवाते हैं। मिस्टर गुचन कहते हैं मारो इसे सबक सिखाओ। मिस्टर गुचन को पास्ट के फ्लैशबैक आ रहे थे जिसमें जाओकी रोती हुई ग्रैंडपा से माफी मांग रही थी। मॉम कहती है तू सबक नहीं सिखाएगा तो मैं सिखाऊंगी और उसे स्टिक से मारने लगती है। मिस्टर गुचन मना कर रहा था बट वो फिर भी मारी जा रही थी जिसकी वजह से जाओकी जख्मी हो जाती है। जाओकी सोचती है मैंने टाइम ट्रैवल किया ना इसलिए लगता है मिस्टर गुचन सब कुछ भूल गया और मैं बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, क्या इसका मतलब मैं स्टोरी को बदल नहीं सकती। मिस्टर गुचन कहता है बस करो मॉम। जाओकी बेहोश हो गई थी तो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं को, और वो उन्हें सुनाकर चला गया था। मिस्टर गुचन असिस्टेंट को डॉक्टर भेजने को कहता है। जियान कहती है इसकी इतनी सीरियस चोट नहीं लगी, इतनी चिंता मत करो। मिस्टर गुचन कहता है ग्रैंडपा को इस बारे में कैसे पता चला, वो तो ओल्ड हाउस में थे ना, ने बताया। जियान कहता है मैंने नहीं बताया पर तुम जाओकी को लाइक नहीं करते तो क्या पता किसी और ने तुम्हारी हेल्प कर दी हो। कहता है मैं जाओकी को लाइक नहीं करता पर उसे जान से भी नहीं मारना चाहता और तुम हमारे घर पे कुछ ज्यादा ही रह ली हो, निकलो यहाँ से। कहती मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मत निकालो। बट वो असिस्टेंट को बोलकर उसे बाहर निकाल देता है। डॉक्टर बताता है कि मेडिसिन लगाने के बाद ठीक हो जाएगी। वो मेडिसिन लेके जाने लगा था पर वो बहुत दर्द में होती है तो खुद ही उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगता है और उसके कपड़ों के नीचे मेडिसिन लगाने लगा था। मॉर्निंग में उठती है तो देखती है उसकी चोटों पे पट्टी लगी हुई है। क्या गुचन ने किया? लगता है टाइम ट्रैवल के बाद सब लोग सब कुछ भूल गए। तभी मिस्टर गुचन आता है। गू फैमिली में जाना है, इसे पहन के आ जाना। उसके साथ जाती है तो कहता तुम यहीं रखो, मैं ग्रैंडपा से मिल के आता हूँ। वो सोचती मुझे गुचन की याददाश्त वापस लाने का तरीका ढूंढना होगा वरना तो मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तभी अंकल आगे उसे टच करने लगा था। तुम गुचन की वाइफ हो, एकदम से दूर कर देती है और सोचती है इसे मैंने पिछली बार इतना पीटा था, सुधरा नहीं। वो उसे टच करने लगा था तो मारने वाली होती है पर उसकी बॉडी नहीं हिल पा रही थी।
कहती है अगर मुझे टच किया ना, गुचन और ग्रैंडपा तुझे छोड़ेंगे नहीं। कहता है अगर मैंने तुझे मार भी दिया ना तब भी कोई तारीफ करनी करेगा। उसे पकड़ के सोफे पे पटक देता है। तो बदतमीजी करने लगा था। वो उसके मार के वहां से भागने लगी थी, पर उसके पैर जम जाते हैं, हिल ही नहीं पा रहे थे। सोचती है ये इस बॉडी को हो क्या रहा है। अंकल उसे सोफे पटक के फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। वहां पर ग्रैंडपा और गुचन आ जाते हैं। अंकल कहता है इसने मुझे सेड्यूस किया था। गुचन कहता है जाओकी तुम ठीक तो हो ना। ग्रैंडपा जाओकी को थप्पड़ मार देते हैं। तुमने अपने हस्बैंड के अंकल को भी नहीं छोड़ा। कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। ग्रैंडपा कहते हैं गुचन इसे डिवोर्स दे दे, ये हमारी गू फैमिली की डॉटर इन लो बनने के लायक नहीं है। मिस्टर गुचन कुछ बोलने वाला था पर फिर चुप हो जाता है। जाओकी कहते गुचन तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। तुमने तो कहा था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, यानी वो सब झूठ था। उससे जाने लगती है। अभी गुचन को याद आता है कि उसे प्रोटेक्ट करने को कहा था, तो सोचता है ये मेमोरी किसकी है, क्या मैं सच में कुछ भूल गया हूँ। तो पीछे भागता है। वो कहती दूर रहो मुझसे। वो कहता मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उसका हाथ पकड़ के लेके चल लगा था। उसी कार में ले जाता है जिसमें अंकल ने कुछ गड़बड़ की थी। अंकल बहुत खुश हो रहा था। वो कहती जब तुम्हें मेरा भरोसा ही नहीं है तो मुझे वापस क्यों लेके जा रहे हो। वो कहता पर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए मैं वापस जाके कंफर्म करना चाहता हूँ। सोचती है कहीं से याद तो नहीं आ रहा। वो कहता मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ी यादें आ रही हैं। पर जाओकी देखने लगती है ये तो वही कार है जिसमें अंकल ने गड़बड़ की थी। कहती है जल्दी कार रोको, पर गुचन देखता ब्रेक काम ही नहीं कर रहे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जाओकी कहती मिस्टर गुचन तुम ठीक तो होना। उसे कार से बाहर निकालती है। वो जख्मी था तो एम्बुलेंस को कॉल करने लगी थी और वहाँ गुंडे आ जाते हैं। गुचन कहता जाओकी भागो यहाँ से। कहती मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। और गुंडों से कहती है तुम्हें अंकल ने भेजा है ना। एक एक करके सारे गुंडों को धो डालती है और मिस्टर गुचन को भी पास्ट का सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो गुचन को उठाने लगी थी पर एक गुंडा उसके चाकू मारने वाला होता है तो वो आगे आ जाती है तो वो बेहोश। गुचन रोने लगता है उठो मुझे सब कुछ याद आ गया है। उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वो फैमिली के सब लोग भाग के आते हैं। अंकल को आते थे वो गुस्सा मार के भुड़का देता है। मॉम रोकती है क्या हुआ तुम्हें। ग्रैंडपा कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत अपने अंकल को मारा। कहता ये मेरे अंकल बनने के लायक नहीं है, इसने मेरी कार के ब्रेक फेल किए थे तो हमें मारने के लिए गुंडे भेजे। जाओकी ना आती तो मैं कब का मर चुका होता। अगर जाओकी कुछ हुआ ना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा अंकल से पूछते हैं क्या ये सच बोल रहा है। अंकल कहता है ये मुझ पे झूठा आरोप लगा रहा है ताकि गू फैमिली की प्रॉपर्टी इसे मिल जाए। मिस्टर गुचन कहता है झूठ बोलना बंद कर, मेरे कार के डैश कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, तूने कार के ब्रेक फेल किए थे। अंकल एकदम हैरान मैंने तो ये फुटेज डिलीट कर दी थी, तेरे पास वापस कैसे आई। गुचन कहता है डिलीट कर दी थी यानी तूने मान लिया। तो ग्रैंडपा उसको थपड़ा मार देते हैं। गुचन तेरे बड़े भाई का बेटा है और तूने उसे मारने की कोशिश की। बॉडीगार्ड्स को कहते हैं इसे पुलिस के हवाले कर दो। वो चिल्ला रहा था पर बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। कि अभी भी बेहोश थी तो मिस्टर गुचन उसका ध्यान रख रहा था। नेक्स्ट सीन में जाके सोचती है ये कौन सी जगह है, हेलो यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। पर उसकी हमशक्ल लड़की कहती है तू मेरी बॉडी के अंदर घुसी है और मुझसे पूछ रही है बाहर कैसे निकलना है। जाओकी कहती इसका मतलब वो बॉडी तुम्हारी है, तुम जिंदा हो। वो कहती है गुचन तुझे लाइक क्यों करता है, वो मेरा है, उसे मुझे लाइक करना चाहिए। जाओकी कहती तुम इतनी स्टूपिड हरकतें करी थी तभी तो वो तुम्हें लाइक नहीं करता। वो कहती बकवास बंद कर, मैं स्टोरी की हीरोइन हूँ, तू आउटसाइडर ने मुझसे सब कुछ चुरा लिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि अब ये बॉडी मेरे कंट्रोल में चलेगी। जैसे वो उठती है मिस्टर गुचन खुश होता है तो उसे हक कर लेती है। तुम मेरी चिंता हो रही थी, सोचती है तुम सिर्फ मेरे हो। वो उसे बिठाकर उसके लिए पानी लेने जाता है तो जाओकी की आत्मा से कहती है देखा उसे तो हमारे बीच का अंतर पता नहीं चल रहा। जाओकी कहती तो पक्का पकड़ी जाएगी। गुचन कहता तुम किससे बात कर रही हो। कहती है कोई भी नहीं। वो अपने रूम में जाने लगा था तो कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। गुचन हैरान पहले तो तुम मना कर रही थी। तो कहती है अब मुझे एहसास हो गया ना कि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में सोना नॉर्मल है। जाओकी की आत्मा कहती है अगर गुचन तुमने हाँ की ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो फिर से बेड पे पड़ी थी। जाओकी कहती है तुम फिर से उसे उसी तरीके से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। गुचन आकर कहता है तुम्हें तो ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। वो कहती है पर तुम तो मुझे लाइक करते हो ना, और उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेती है। जाओकी कहती है गुचन अगर तुम इसके साथ सोए ना तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। वो कहती है शट अप। गुचन कहता है तुम किससे बात कर रही हो। वो कहती है किसी से भी नहीं, और उसे पकड़ के क्लोज करने लगती है किस करने के लिए। पर वो सोचता है ये बहुत अजीब बिहेव कर रही है, एकदम से दूर हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, किसी और दिन करेंगे, और चला जाता है। जाओकी कहती है मैंने बोला था ना तुम मेरी एक्टिंग नहीं कर सकती। बट वो कहती है इस बार नहीं तो अगली बार सही। मॉर्निंग में खाना बनाती है। गुचन ब्रेकफास्ट कर लो। हैरानी से देखने लगा था तुमने खाना बनाना कब से सीख लिया। तो कहती है मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे। फिर जब वो खाना खाने लगा था तो उसे टेस्ट जाना पहचानने लगता है। पास में जब वो ऑफिस में काम करता था तब पहले वाली जाओकी उसके लिए खाना बना के लेके आती थी। वो खाने को मना करता था तो कहती है ग्रैंडमा ने कहा है। कहता है फिर से ग्रैंडमा की धमकी दे रही हो। उसे ग्रैंडमा कॉल आता है कि तुम जाओकी को घर ले आओ, हमने जाओकी को गलत समझा, उससे माफी मांगनी है। वो उसे ग्रैंडपा घर ले जाता है तो उनके लिए गिफ्ट लेके जाती है। मॉम उसे गू फैमिली के ब्रेसलेट देती है तो जाओकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मॉम उसे क्रेडिट कार्ड देती है वो मना करने लगी थी। मिस्टर गुचन एकदम हैरान, जाओकी कभी भी पैसों को मना नहीं कर सकती। जाओकी कहती है ये मेरे कितना पैसों को नुकसान कर रही है।
और जाओकी के बदले गुचन वो क्रेडिट कार्ड ले लेता है। ग्रैंडमा उन दोनों को सूप बना के ला के देती है कि इसे पीने के बाद मुझे जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड देना। मिस्टर गुचन देखता है वो सच में पी रही है, फिर खुद भी पी लेता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। दोनों को नशे में देख जाओकी कहती है, ये गुचन पागल है क्या? पहली बार हो चुका है फिर भी इसने दूसरी बार सूप पी लिया। वो उसके क्लोज होकर किस करने वाली थी। जाओकी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे दूर करके उसके मुंह पे पानी फेंक के मारता है। वो हैरान तो कहता है, जाओकी कहाँ है? तुम जाओकी नहीं हो। वो कहती है, ये बॉडी रियल में मेरी है, इसने मेरी बॉडी चुराई थी। तुम मुझे लाइक करते हो ना? वो हछुड़ा कहता है, मैं जाओकी को लाइक करता हूँ। पैसों के लालची बहादुर और इंडिपेंडेंट जाओकी को, तुम्हें नहीं, जो मुझे हर बात के लिए ग्रैंडमा का नाम लेके ब्लैकमेल करती है। जाओकी कहती है, अच्छा तो ये मुझे सच में इतना लव करता है? मुझे पूछता, बताओ मुझे वो कहाँ है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है, वो कभी वापस नहीं आएगी। अच्छा होगा हार मान जाओ। वो गुस्से में था तो कहती है, मुझे मारो ना। मार क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुम्हें डर है उसकी चोट लगेगी। वो कहता है, मुझे प्लीज बता दो वो कहाँ है, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। वो कहती है, मैं उसे वापस ला दूं तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें लव करती हूँ। वो कहता है, तुम बस उसे किसी तरह से वापस ला दो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। कहती है, तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? फिर क्या तुम उसके लिए अपनी जान भी दे दोगे? कहता, हाँ दे दूंगा। तो कहती है, मैं उससे बहुत जेलस हूँ और पागलों की तरह हंसने लगी थी, अगर मैं मर भी गई ना तब भी तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगी। वो कहता है, फिर मैं तुम्हें लॉक करके उसे ढूंढने जाऊंगा और चला जाता है। जाओकी कहती है, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? गुशन तुम्हें लाइक नहीं करता तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? कहती है, तूने उससे मुझसे छीना है। कहती, तुझे स्टोरी पता तो है, अगर मैं ना भी होती तब भी गुशन तुझे लाइक नहीं करता। तो वो खुद के चाकू मार लेती है कि मैं तुझे इस दुनिया में नहीं रहने दूंगी। तो हॉस्पिटल ले आए थे, ग्रैंडपा गुस्से से गुशन को मारते हैं। क्या तूने जाओकी से फाइटिंग की थी जो उसका ये हाल हो गया? वो कहता है, ये जाओकी नहीं है, ये पहले वाली है, मुझे दूसरी वाली जाओकी पसंद है। ग्रैंडपा क्या तुम्हारा मतलब इस बॉडी में दो आत्मा है? वो कहता, कुछ भी करके मैं जाओकी को बचाऊंगा। ग्रैंडपा उसकी चिंता कर रहे थे तो वो उठ कर मारने लगती है कि ये लोग भी उस जाओकी को पसंद करते हैं। जाओकी कहते, गुचन इसे गुस्सा मत दिलाओ, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। गुचन कहता है, जाओकी यही है ना? जाओकी कहती है, तुम मुझे देख सकते हो? हैरान, तुम उसे देख सकते हो? वो कहता, नहीं, पर तुम्हें देख के लगता तुम उसे देख सकती हो। वो कहती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये बॉडी मेरी है, मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगी। वो कहता है, पर अगर मैं बॉडी बदल दूं तो? जाओकी सोचती, वाह अच्छा आइडिया है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। पर गुचन की जाते हुए पागलों की तरह हंसने लग जाती है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है ना? अगर मैं मर गई तो तुम भी मेरे साथ गायब हो जाओगी, अगर वो मुझे नहीं मिल सकता तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। जाओकी कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? मरने को कोई फायदा नहीं है, जिंदा रह के तुम कितना कुछ कर सकती हो। अपनी मॉम के बारे में सोचो, तो तुम्हें खुश देखना चाहती है। फिर गुचन को जैसे पता चलता है वो भाग कर आता है, प्लीज नीचे उतर जाओ। वो कहती है, मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ थी पर तुमने मुझे लव नहीं किया, और ये कुछ महीनों के लिए आई, तुम्हें इससे प्यार हो गया। वो कहता है, कितनी बार बताऊं, लव को किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। वो कूद जाती है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जाओकी की आत्मा उसमें आ गई थी। गुचन मुझे बचा लो, मुझे हाइट से डर लगता है। रियल वाली जाओकी आ जाती है तो उसका छुड़ा देती है। जाओकी कहती है, तुम कितनी पागल हो, तुम्हें लव नहीं करता उसके लिए अपनी जिंदगी त्याग दी। इतनी बार बताया, लव के अलावा भी दुनिया में कितनी खूबसूरत चीजें हैं। अपनी मॉम के बारे में सोचो, उसकी लाइफ मिस्ट्रेस बन के बीती थी, इसलिए वो कम से कम तुम्हें तो खुश देखना चाहती है, और तुम गुचन के लिए मर रही हो। वो कहती, सही कहा, मेरी मॉम मुझे बहुत लव करती है और अब मैं वापस नहीं जा सकती। जाओकी कहती है, तुम जा सकती हो, भूल गई तुम स्टोरी की मेन कैरेक्टर हो, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ और गायब होने लगी थी। वो कहती है, पर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही हो? जाओकी कहती है, याद रखना इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारे लिए गुचन ही नहीं है, तुम जिंदगी में और भी अच्छा कुछ कर सकती हो। कहती, रुको मुझसे गलती हो गई, पर वो गायब हो गई थी। उड़ते उनको बताती है कि जाओकी चली गई, मुझे माफ कर दो। गुचन बहुत सैड होता है। फिर नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट आके मिस्टर गुचन को बताता है कि मास्टर ने बताया कि अगर आप पैदल चलते हुए घुटनों पर बैठते हुए तो तुम जाओकी से मिल सकते हो। गुचन कहता है, ओके। वो कहती है, पर वो टेम्पल तो 1000 माइल्स दूर है, माउंटेन्स और लेक्स भी हैं बीच में, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो कहता है, जाओकी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। गुचन नॉन स्टॉप चलता है, पैदल चलता हुआ बार बार प्रेयर कर रहा था। उसकी हालत खराब हो रही थी फिर भी हार नहीं मानता कि बेहोशी हो गया था। मास्टर कहते, सच में उस लड़की के लिए 1000 माइल्स चल के आए हो, पर उसके लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। वो कहता, मुझे मंजूर है। वो उसे रोकती है, पर वो कहता, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, तुम यहाँ ना कि मेरी फैमिली का और गू ग्रुप का ध्यान रखना। फिर जाओकी सोचती है, मुझे रियल वर्ल्ड में आए हुए कितना टाइम हो गया, पता नहीं गुचन कैसा होगा। एक एम्प्लॉयर को बताता है कि हमारी कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट आया है और तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया उसने। जाओकी ऑफिस में आती है, बताइए प्रेसिडेंट। वो पलटता है, पता चलता है ये तो मिस्टर गुचन ही है। कहता है, जाओकी मैं तुमसे मिलने आ गया। तो वो हंसने लगी थी क्योंकि अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।